जैसे मैंने आपको कहा था कि हम कैट का मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगी, ठीक है। उसमें जो कैट के जो क्वेश्चंस होंगे और कुछ कैट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे जैसे कैट में पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक उसमें हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक के क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे और किसी टॉपिक के कुछ कम क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं होगा। इक्वली सारे टॉपिक को लेके चलेंगे और बेसिकली जिस टॉपिक में जितने क्वेश्चन करने की हमको जरूरत है, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन इस सीरीज में कवर करेंगे। तो आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और टिल द एग्जाम डेट, ठीक है, हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे और डेली 4 to 5 क्वेश्चन हम क्वांट के पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो मेरा प्राइस होता है, प्राइस इनटू हो गया कंजप्शन, जितना कंज्यूम कर रहे हैं, वो होता है एक्सपेंडिचर के इक्वल। ठीक है, तो मेरा जो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है वो होता है एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर अगर मैं लेट कर लूँ कि मेरा प्राइस है 10 रुपये और मैं जो शुगर कंज्यूम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10 रुपये पर केजी, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 100 रुपीज़ का मेरा खर्चा आ रहा है, ठीक है। बट अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो मेरा शुगर का प्राइस है वो इंक्रीज किससे हो रहा है, 50% से। तो 10 का अगर मैं 50% निकालूंगी तो होता है 5, तो मेरा प्राइस कितना हो गया, अब कितना हो गया 15। कंजम्पशन मुझसे पूछा गया है, यहाँ पे एक्स लेट कर लेते हैं। तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होना चाहिए, सिर्फ 20% ही इंक्रीज होना चाहिए। तो मुझे कितना कंज्यूम करना है, एक्सपेंडिचर मेरा 20% से इंक्रीज है, तो यानी कि 100 का 20% होगा 120। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 8, यानी कि मैं कितना खा सकती हूँ अब, 8 kg शुगर मैं कंज्यूम कर सकती हूँ। तो जो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना रहेगा, 120 रहेगा और प्राइस मेरा 15 हो जाएगा। मतलब क्या है, जो 88 kg आया वो ये है क्योंकि हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ था शुगर का, ठीक है। तो मैं पहले 10 kg कंज्यूम कर सकती थी तो मेरा एक्सपेंडिचर आता था 100, पर अब मुझे सिर्फ एक्सपेंडिचर अलाउड है केवल 20% इंक्रीज करने का, और मेरा जो प्राइस है वो 50% इंक्रीज हो चुका है। तो अब जो मैं कंज्यूम कर सकती हूँ वो सिर्फ 80 kg कंज्यूम कर सकती हूँ, उससे जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो 120 होगा, ठीक है। तो ये पूछा गया। तो ये हमारा लॉग का क्वेश्चन है, log x माइनस 13 प्लस 3 log 2 इज इक्वल टू log 3x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको x की जो वैल्यू है ना वो बतानी है, ठीक है। x की जो वैल्यू है वो हमको बतानी है। तो यहाँ पर क्या है, लॉग में आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं लॉग की, ठीक है। पर वो सारी प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करेंगे, बस वही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमको अभी जरूरी है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, पहले तो एक प्रॉपर्टी होती है वो हम इसके लिए देखते हैं। जैसे कि हमें लिखा हुआ है यहाँ पर m log n लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log n की पावर m, मतलब ये वाली जो चीज यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर पावर में चला जाता है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी का हमको पहले यहाँ यूज करना है जो यहाँ पर है। तो ये हो जाएगी log x माइनस 13 प्लस, अब ये क्या पावर ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 3 एंड यहाँ इज इक्वल टू में है जो log 3x प्लस 1, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये जो log है ये है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, अगर log में m प्लस log n है तो ये क्या आ जाता है, log m इंटू n, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर दो नंबर, यहाँ पे दो ये है log m और log n इस तरीके से है तो बाहर आ जाएगा log, और ये जो दो यहाँ पर लिखे होते हैं m और n ये मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन होगी तभी ऐसे होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये log m है ये log n है, तो एक आ जाएगा यहाँ पर log, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 13 का इंटू, और ये log 2 की पावर 3 क्या है, 80 तो हो गया, इंटू 8 इज इक्वल टू में कितना आ गया, log 3x
+1। ठीक है, अब यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, तो ये जो अंदर log की वैल्यूज हैं इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8x - 13 इज इक्वल टू 3x + 1। तो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8x और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 13 × 8 एंड इज इक्वल टू में कितना आ गया 3x + 1 और ये कितना आ जाएगा 5x और ये यहाँ इधर ये इधर आएगा तो 5x हो गया। ये 13 × 8 कितना होता है हमारा 104 और ये आ गया +1 तो x कितना आ गया 105/5। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 21। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ पर कितनी मिल गई 21 मिल गई। ठीक है, यहाँ पर हमारी लॉग की दो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं उसका। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अलजेब्रा से। इसमें क्या है, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और ये बताया गया है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तब हमको यहाँ पर c की वैल्यू बतानी है क्या हो सकती है। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ा होगा d = b² - 4ac। ठीक है, ये हमने पढ़ा होगा। ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है d। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर d की वैल्यू > 0 है तब जो हमारे रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, अगर d = 0 है तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, अगर d < 0 है तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, ये तीन कंडीशन होती है। तो यहां पर कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये वाली। ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है जिसमें क्या हमको दिया हुआ है जो हमारे रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम ये वाला इसी डिस्क्रिमिनेंट में फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था हमारा d = होता है b² - 4ac। तो यहाँ d की वैल्यू है 0, b का यहाँ पे b है क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई है और यहाँ पर 4ac स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो a की वैल्यू a होगी, c की वैल्यू c होगी। वो जो अभी फॉर्मूला मैंने लिखा था इंस्ट्रूमेंट का वो किसका था, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए था और यहाँ पर हमको क्या है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ही दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से b² कितना आ गया 4ac और c = कितना आ गया b² / 4a। तो जो हमारे c की वैल्यू होगी वो कितनी होगी b² / 4a। इस c की वैल्यू के लिए जो ये इक्वेशन हमको दी गई है उसके क्या रूट्स होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा परसेंटेज से है। इसमें क्या बोला गया है, द पॉपुलेशन ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ द टाउन दैट इज अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। यहाँ दो पार्ट्स की बात हो रही है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द टाउन वर इक्वल। ठीक है, आफ्टर द फॉर्मर हैड फॉलन 20%। फॉर्मर मतलब पहले वाला मतलब अपर पार्ट की बात हो रही है। एंड लेटर हैज राइजिंग बाय 15%। लेटर क्या है, लोअर पार्ट। ठीक है, राइजिंग बाय 15%। द नंबर ऑफ inhabitants was 39390. then what was the population of each part first। मतलब पहले क्या थी पॉपुलेशन, जो पहले उसके बाद जो फॉलन हुआ है जो राइज हुआ है उससे पहले क्या था पॉपुलेशन टोटल, तो वो पूछा गया हमसे। तो हम लेट कर लेते हैं कि मतलब यहाँ पे क्या हमारे दो पार्ट हैं, एक है अपर पार्ट, एक है लोअर पार्ट। ठीक है, अब क्या है इसमें दोनों जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं ये हमको बोल रहा है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 100x, तो ये भी हो गया 100x। कुछ भी मान सकते हो आप, a b c d कुछ भी आप लेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 100x लेट कर लिया है। ठीक है, आप चाहें तो सिर्फ 100 भी लेट कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 100x लेट किया है, दोनों कितने हो गए 100x। अब इसमें क्या बोला है, जो अपर है वो क्या हो रहा है, जो फॉर्मर है हैड फॉलन 20%। तो अगर ये 20% रिड्यूस होगा, फॉलन मतलब क्या होता है 20% गिरा है, वो कम हुआ है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 80x। और इसमें क्या है, लेटर राइजिंग बाय 15%। और लेटर में क्या है 15% का
इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 115x। अब इन दोनों का जो टोटल है वो मुझे क्या दिया हुआ है, यहीं पे दिया हुआ है टोटल ऑन इनहेरिटेंस वाज 39390। तो इन दोनों का टोटल मुझे दिया हुआ है 39390। ये कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 195 आ गया। 195x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 39390। और उससे क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ ईच पार्ट फर्स्ट, मतलब कोई भी पार्ट का निकाला है, दोनों पार्ट तो इक्वल ही हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट क्या हमने लेट किया था 100x, ठीक है। अब 100x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई 39390 1 बाय और अपॉन में आ जाएगा 195। ये x की वैल्यू हो गई। लेकिन मैंने क्या ऐड किया था 100x, तो 100 की x की वैल्यू के लिए यहाँ 100 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 100 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जो मेरी 100x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 20200। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें जो पूछा गया था व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ ईच पार्ट, तो ये ईच पार्ट की जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी 20200।